TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। ओंटारियो की हुकूमत की जानिब से सूबे में छोटे कारोबारों की मदद का ऐलान किया गया है जो कोरोना के सबब लगने वाली पाबंदियों से मुतासिर हुए थे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो की हुकूमत की जानिब से सूबे में छोटे कारोबारों की मदद का ऐलान किया गया है जो कोरोना के सबब लगने वाली पाबंदियों से मुतासिर हुए थे। सूबे के प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि हम कोविड से मुतासिरा 78,000 बिजनेस को $1 बिलियन से ज्यादा फंड फराहम कर रहे हैं। छोटे कारोबार सूबे की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हुकूमत इन छोटे कारोबारों की मदद का सिलसिला जारी रखेगी। इस हवाले से एक वेबसाइट भी अमल में आई है जिसके जरिए छोटे कारोबार करने वालों के लिए फंड फराहम किया जा रहा है। कारोबारों का कम अज कम ग्रांट $10,000 और ज्यादा से ज्यादा $20,000 तक दी जाएगी, जिसे मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी से लेकर किराया अदा करने और दीगर कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत ने आर्ट सेक्टर की मदद के लिए $25 मिलियन की सरमायाकारी का फैसला किया है, जिसके जरिए इस शोबे से वाबस्ता फनकारों और इदारों की मदद की जाएगी। टोरंटो में शहरियों को आने वाले दिनों में गर्म मौसम का सामना करना पड़ सकता है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि टोरंटो के शहरी अचानक गर्म मौसम महसूस करेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं। टोरंटो में शहरियों को आने वाले दिनों में गर्म मौसम का सामना करना पड़ सकता है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि टोरंटो के शहरी अचानक गर्म मौसम महसूस करेंगे। माहिरीन का कहना है कि ऐसा लगता है मौसम बहार आने वाला है और टोरंटो में आने वाले दिन गर्म होंगे। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि शहर में हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। आने वाले 7 दिनों में शहर में धूप का राज रहेगा, जबकि पीर 8 मार्च गर्म तरीन दिन होगा जब दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से भी कहा गया है कि इस गर्म मौसम के बाद शहरियों को एक बार फिर सर्द मौसम का सामना करना पड़ेगा, जबकि आने वाले मौसम बहार में मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। माहिरीन की जानिब से कहा गया है कि ओंटारियो में इस साल बहार का मौसम मामूल की निस्बत ज्यादा गर्म होगा, जबकि कनाडा भर में बारिशें और शदीद गर्मी मुतवक्के है। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस के 966 नए केसेस रिपोर्ट हुए। केसेस में इजाफे की वजह वैक्सीन की फराहमी में ताखीर को करार दिया जा रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस के 966 नए केसेस रिपोर्ट हुए। केसेस में इजाफे की वजह वैक्सीन की फराहमी में ताखीर को करार दिया जा रहा है, जबकि माहिरीन की जानिब से इस बात पर बहस जारी है कि वैक्सीन की दूसरी खुराक के दौरानिये को बढ़ाकर वैक्सीनेशन के अमल को तेज किया जा सकता है, जिसके सबब शहरियों को वैक्सीन की पहली खुराक जल्द मौसूल हो जाएगी। टोरंटो की मेडिकल हेल्थ ऑफिसर की जानिब से कहा गया है कि टोरंटो के तमाम शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इस सिलसिले में वसी पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक शहर में 350 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए जाएंगे, जबकि इनमें से 9 सेंटर 1 अप्रैल से काम का आगाज कर देंगे। हुक्काम का कहना है कि इस बारे में कोई टाइम शेड्यूल नहीं दिया गया है, ताहम इसका इन्हिसार वैक्सीन की बरवक्त फराहमी पर है। टोरंटो के डॉन पार्क पब्लिक स्कूल में कोरोना वायरस की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद पब्लिक हेल्थ कनाडा ने स्कूल को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया। हुक्काम का कहना है कि तशवीश की बात यह है कि स्कूल में 4 केस कोरोना वेरिएंट के भी हैं, जो ज्यादा खतरनाक किस्म से ताल्लुक रखता है। हुक्काम ने तमाम स्टाफ और तालिबे इल्मों को अगली हिदायत तक घरों पर रहने का हुक्म दिया है। कनाडा में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस सूबे ओंटारियो में सामने आए हैं, जहां कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 3,02,805 तक जा पहुंची। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 8,72,747 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 22,045 हो गयी, जबकि 8,20,450 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 3,02,805 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 6,997 है। क्यूबेक में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,88,941 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 10,407 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,34,052 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,890 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 81,367 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,365 है।
امریکہ کی ریاست ٹیکساس اور مسیسیپی میں کورونا پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ CDC ڈائریکٹر نے ریاستوں کے اقدام کو خطرناک قرار دے دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی ریاست ٹیکساس اور مسیسپی میں کورونا پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ٹیکساس میں کاروبار اگلے ہفتے مکمل بحال کر دیا جائے گا۔ مسیسپی میں کل سے تمام کاروبار کھول دیے جائیں گے۔ دوسری جانب ریاستوں کے کورونا سے متعلق اقدامات واپس لینے پر ڈائریکٹر CDC نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سخت محنت کے بعد کورونا پر قابو پانے میں جو کامیابی حاصل کی اسے کھونے کا خدشہ ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ زندگی اگلے سال سے پہلے نارمل نہیں ہو سکے گی۔ دوسری جانب CDC ڈائریکٹر نے ریاستوں کے اقدام کو خطرناک قرار دے دیا۔ ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ ریاستوں کے حالیہ فیصلوں پر شدید تشویش ہے۔ اب بھی یومیہ 70,000 کورونا کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ کورونا کی نئی اقسام تاحال تیزی سے پھیل رہی ہے، ایسے میں یہ اقدام خطرناک ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کی امپیریل کاؤنٹی میں وین اور ٹرک کی ٹکر ہو گئی، جس کے نتیجے میں 15 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کی امپیریل کاؤنٹی میں وین اور ٹرک کی ٹکر ہو گئی، جس کے نتیجے میں 15 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی عمر 20 سے 55 سال کے درمیان ہے۔ ہائی وے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ 12 افراد موقع پر دم توڑ گئے تھے، جبکہ دیگر 3 اسپتال میں ہلاک ہوئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق حادثے میں 14 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک زخمی اسپتال میں دم توڑ گیا۔ 12 زخمی اسپتال میں زیر علاج ہیں، جن میں سے متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پاکستانی کمیونٹی کی تنظیموں کے زیر انتظام ہیوسٹن میں برفانی طوفان کے باعث تنگ دستی اور مصائب کے شکار افراد کے لیے پاکستان سینٹر کے باہر امدادی ڈرائیو کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستانی کمیونٹی کی تنظیموں کے زیر انتظام ہیوسٹن میں برفانی طوفان کے باعث تنگ دستی اور مصائب کے شکار افراد کے لیے پاکستان سینٹر کے باہر امدادی ڈرائیو کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر رکن کانگریس ایل گرین، قونصل جنرل ابرار ہاشمی، سعید شیخ اور ہارون شیخ نے رضاکاروں کے ہمراہ 1000 سے زائد متاثرہ خاندانوں میں کمبل، گروسری، پانی اور دیگر اشیاء ضرورت تقسیم کی۔ اس موقع پر ہیوسٹن فوڈ بینک کو امدادی چیک بھی پیش کیا گیا۔ امدادی مرکز پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی کمیونٹی نے جذبہ انسانی خدمت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ طوفان ہاروی ہو یا کیترینا، ہر مصیبت کی گھڑی میں پاکستانی کمیونٹی نے امدادی کاموں میں قابل ستائش کردار ادا کیا ہے۔ قونصل جنرل ابرار ہاشمی نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سعید شیخ، ہارون شیخ، ڈاکٹر یعقوب شیخ، بینا شیخ، میاں نذیر سمیت رضاکارانہ خدمات انجام دینے والوں بشمول نصرت لغاری، فرح خان، شہنیلا ہمایوں، محمود احمد، ماریہ عثمانی، رحمان پٹیل، سمیع الخلیق، الیاس چودھری، محمد سلیم اور دیگر کے جذبے اور محنت کو سراہا۔ متاثرہ افراد کی مدد کے لیے یہ امدادی مرکز الائنس فار ڈس ایسٹر ریلیف، اپنا الائنس، روپانی فاؤنڈیشن، ہیوسٹن فوڈ بینک، ہیوسٹن کراچی سسٹر سٹی ایسوسی ایشن، ابن سینا فاؤنڈیشن اور PAGH کی مشترکہ کاوشوں سے قائم کیا گیا تھا۔ اس موقع پر امدادی مہم کے منتظمین نے گنا قدر تعاون پر ممتاز آل ٹائیکون جاوید انور، ہیوسٹن فوڈ بینک، ٹیکساس جیسمین، ہائنس آغا خان کونسل ساؤتھ ویسٹ امریکہ، پاکستان اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن یونیورسٹی آف ہیوسٹن کے والنٹیئرز سمیت ہیلپنگ ہینڈ اور کمیونٹی میڈیا کا شکریہ بھی ادا کیا۔ روس میں اپوزیشن لیڈر کو زہر دے کر مارنے کی کوشش پر امریکہ نے روس پر پابندیاں عائد کر دیں۔ روس میں گزشتہ سال اپوزیشن لیڈر الیکسی کو زہر دیا گیا تھا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روس میں اپوزیشن لیڈر کو زہر دے کر مارنے کی کوشش پر امریکہ نے روس پر پابندیاں عائد کر دیں۔ بائیڈن انتظامیہ کے عہدیداروں نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ ثابت ہونے پر کہ روسی اپوزیشن لیڈر کو زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش پر روس کی کچھ شخصیات اور اداروں پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ روس پر پابندیوں کا فیصلہ یورپی یونین کے تعاون کے ساتھ کیا گیا۔ بائیڈن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ امریکہ روس کے ساتھ نہ کشیدگی بڑھا رہا ہے اور نہ ہی تعلقات کا اعادہ کر رہا ہے۔ امریکہ کا مطالبہ ہے کہ روس میں گرفتار اپوزیشن لیڈر الیکس ناولنی کو رہا کیا جائے۔ روس میں گزشتہ سال اپوزیشن لیڈر الیکس کو زہر دیا گیا تھا۔ بیرون ملک سے علاج کرا کر واپس آنے پر الیکس کو جنوری میں روسی حکومت نے گرفتار کر لیا تھا۔ عالمی کورونا وبا کے خاتمے کے لیے دنیا بھر میں کوششیں جاری ہیں۔ ویکسین بننے کے بعد ماہرین کو امید ہے کہ وائرس کا خاتمہ ہو جائے گا۔
इस हवाले से मजीद जानते हैं। आलमी कोरोना वबा के खात्मे के लिए दुनिया भर में कोशिशें जारी हैं। वैक्सीन बनने के बाद माहिरीन को उम्मीद है कि वायरस का खात्मा हो जाएगा। कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में अमेरिका भी शामिल है और अमेरिकी सदर जो बाइडन ने आवाम को खुशखबरी सुनाई है कि रवां साल मई के आखिर तक तमाम अमरीकियों के लिए कोरोना वैक्सीन दस्तयाब होगी। उनका कहना है कि वबा से जंग जारी है, हर शख्स मास्क पहने, लोगों की जिंदगियों को अब भी खतरा है। दूसरी जानिब अमेरिका की 4 रियासतों में मास्क पहनने की पाबंदी खत्म करने का ऐलान सामने आ गया, जिसके बाद तिबी माहिरीन ने हुकूमत के इस इकदाम को खतरनाक करार दिया है। हाल ही में होने वाली एक नई तिबी तहकीक में ये बात सामने आई है कि ब्राज़ील में दरियाफ्त होने वाली कोरोना वायरस की नई किस्म पुरानी अक़साम के मुकाबले में ज़्यादा मुतादी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेदरलैंड में कोरोना टेस्ट के मरकज में जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेदरलैंड के शुमाली इलाके में वाक़या कोरोना के टेस्ट के लिए कायम किए गए तिबी मरकज में जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में खिड़की और दरवाजों के शीशे टूट गए। नेदरलैंड के सूबे शुमाली हॉलैंड की पुलिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि धमाके की जगह से धाती टुकड़े मिले हैं। धमाका दहशतगर्दी का वाक़या लगता है, जिसका मकसद शहरियों को खौफजदा करना था। कोरोना वायरस की नई इकसाम सामने आ रही हैं और ये ख्याल किया जा रहा है कि नई इकसाम पुरानी किस्म से मुख्तलिफ और ज्यादा ताकतवर हो सकती हैं। हाल ही में होने वाली एक नई तिबी तहकीक में ये बात सामने आई है कि ब्राजील में दरियाफ्त होने वाली कोरोना वायरस की नई किस्म पुरानी इकसाम के मुकाबले में ज्यादा मुतादी है। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया में 11,52,99,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और मरने वालों की तादाद 25,60,602 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 9,11,17,000 से ज्यादा और फाल केसेस की तादाद 2,16,00,000 से ज्यादा है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 5,29,214 तक पहुंच गई है, जबकि 2,93,70,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। भारत में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 1,11,39,000 से ज्यादा है और 1,57,385 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। रूस में 42,68,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 86,896 है। बरतानिया में 41,88,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं और 1,23,296 अमवात हो चुकी हैं। फ्रांस में 37,83,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और 87,220 जान की बाजी हार चुके हैं। स्पेन में 31,30,184 अफराद मुतासिर और 69,801 अमवात हुई हैं। इटली में भी 29,55,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं, जबकि 98,288 अफराद हलाक हो चुके हैं। तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात 28,706 तक जा पहुंची हैं, जबकि कोरोना वायरस के केसेस 27,23,316 हो चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 42वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 6,505 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,78,202 तक जा पहुंची है। भारत में मुतनाज़िर ज़र कवानीन के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज हैं, जबकि इस हवाले से अब भी भारत में बहस जारी है। बॉलीवुड अदाकार अजय देवगन को किसान एहतजाज की हिमायत न करने पर मुश्तिल सिख ने घेर कर खूब बदतमीजी की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड अदाकार अजय देवगन को किसान एहतजाज की हिमायत न करने पर मुश्तिल सिख ने घेर कर खूब बदतमीजी की। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किसान एहतजाज के हिमायती सिख शहरी ने अजय देवगन की गाड़ी मुंबई के फिल्म सिटी के गेट पर रोकी और भरपूर एहतजाज किया। इस दौरान एहतजाजी किसान मुसलसल वीडियो बनाता रहा, जबकि गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे अजय देवगन इस्तराब का शिकार रहे। वीडियो बनाते हुए अजय देवगन की तरफ इशारा करते हुए एहतजाज करने वाले शख्स ने कहा कि ये पंजाब के खिलाफ और दुश्मन है, ये देखो जिसे शर्म ही नहीं। एहतजाज करने वाले शख्स की शनाख्त राजदीप सिंह के नाम से हुई है, जिसका ताल्लुक भी भारतीय पंजाब से है। इस शख्स ने 15 मिनट तक अजय देवगन को फिल्म सिटी के गेट पर रोका रखा। अदाकार अजय देवगन के सिक्योरिटी गार्ड की दरख्वास्त पर सिख नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। वाज़ेह रहे कि भारत में मुतनाज़िर ज़र क़वानीन के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज है, जबकि इस हवाले से अब भी भारत में बहस जारी है। हॉलीवुड फिल्म सीरीज हिटमैन का चरबा करके फिल्म हीरोपंती का पोस्टर तैयार करवाकर सोशल मीडिया पर शेयर करना अदाकार टाइगर श्रॉफ को महंगा पड़ गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हॉलीवुड फिल्म सीरीज हिटमैन का चरबा करके फिल्म हीरोपंती का पोस्टर तैयार करवाकर सोशल मीडिया पर शेयर करना अदाकार टाइगर श्रॉफ को महंगा पड़ गया।
बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का हॉलीवुड फिल्मों गानों की कॉपी कराना पुराना काम है। बॉलीवुड ने एक मर्तबा फिर हॉलीवुड की कॉपी करके खुद को हदफ तनकीद बनवा लिया। इस मर्तबा अदाकार टाइगर श्रॉफ को 31वीं सालगिरह पर मद्दाहों की जानिब से तनकीद का तोहफा दिया गया, जिसकी बड़ी वजह ट्विटर पर फिल्म हीरोपंती 2 का जारी करदा पोस्टर बना, जो असल में बॉलीवुड फिल्म सीरीज हिटमैन और वीडियो गेम सीरीज की कॉपी है। टाइगर श्रॉफ ने अपनी 31वीं सालगिरह पर फिल्म हीरोपंती 2 का पोस्टर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें बॉलीवुड अदाकार हिटमैन के एजेंट 47 की मानंद लिबास जेबतन किए हुए हैं और बिल्कुल उसी की तरह हाथों में 2 पिस्तौल भी थामी हुई है। हॉलीवुड पोस्टर का चर्बा करने पर टाइगर श्रॉफ और बॉलीवुड इंडस्ट्री को मद्दाहों और सार्फिन की जानिब से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है। TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।